नमस्कार, मैं अंजना शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्यारो बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो इस प्रकार है। गिरि सुमेल युद्ध। बलिदानों की श्रृंखला में गिरि सुमेल युद्ध को विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। बीकानेर के मंत्री नागराज ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह को सहायता देने के लिए चलने की प्रार्थना की थी। इस तरह मेड़ता के स्वामी विरम ने भी शेरशाह से सहायता चाही थी। शेरशाह ने एक चाल चली। नैड़सी लिखता है कि मेड़ता के विरम ने 20,000 रुपये मालदेव के सेनानायक कृपा के पास भिजवा कर कहलवाया कि वह उसके लिए कंबल खरीद ले। इस तरह उसने जैता नामक उसी के सहयोगी के पास भी 20,000 रुपये भेजकर यह कहलवाया कि वह उसके लिए सिरोही को तलवार खरीदे। इसी के साथ साथ उसने मालदेव को यह सूचना भिजवाया कि उसके सेना नायकों ने शत्रु से घूस लेकर उसके साथ मिल जाने का निश्चय कर लिया है। जब इसकी जांच करवाई तो जैता और कृपा के डेरे में रुपए मिले। इस घटना से मालदेव को धोखे का निश्चय हो गया और वह युद्ध स्थल को छोड़कर सुरक्षा के प्रबंध में लग गए। रेव के अनुसार विरम ने शेरशाह के जाली फरमानों को ढालों में सी कर गुप्तचरों के द्वारा मालदेव के सरदारों को बिकवा दिया। मालदेव को भी यह सूचना भिजवाई कि युद्ध के उसके सरदार धोखा देंगे। यदि उसमें उनको कोई संदेह हो तो उनकी दालों में छिपे हुए फरमानों को देखा जाए। जब इसकी जांच की गई तो फरमान ढालों में पाए गए। इससे मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया। किसी तरह जब यह पत्र मालदेव को मिला तो उसने युद्ध निरर्थक समझा। इस मतभेद में मालदेव ने लगभग आधे सैनिकों को अपने साथ ले लिया और लगभग आधी सेना जैता और कुंपा के साथ रहकर शेरशाह का युद्ध में मुकाबला करने को डटी रही। जैतारण के निकट गिरि सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। रात के अंधेरे में जैता और कुंपा के साथ 8,000 राजपूत सैनिकों ने सुमेल की तरफ कूच किया। 5 जनवरी 1544 की सुबह के समय सुमेर की धरती पर भीषण युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी को यकीन था कि उसका तोपखाना और 80,000 सैनिक राजपूताना के 8,000 सैनिकों को देखते ही देखते कुचल कर रख देगी। युद्ध भूमि में अफगान तोपों का मुकाबला राजपूतों की तलवारों से था। राजपूताना के वीर तूफान बनकर शेरशाह को सेना को वैसे ही समाप्त कर रहे थे जैसे कोई जलजला बड़े जंगल को जलाकर राख कर देता है। सुमेल में जिस स्थान पर आज तालाब है उस स्थान पर कुछ नजर आता था तो केवल अफगान सैनिकों की लाशें या फिर खून का तालाब। इसी बीच शेरशाह सूरी का एक अन्य सेनापति जलाल खान अपनी सहायक सेना के साथ गिरि सुमेल युद्ध भूमि में पहुंच गया। इस प्रकार मुगलों की शक्ति और बढ़ गई। जैता और कुंपा की सेना ने शेरशाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शेरशाह खुद अपने घोड़े की जीन कसकर युद्ध भूमि से भागने को तैयार हो गया था। इतनी अत्यधिक सेना होने के बाद भी शेरशाह को इस युद्ध में जीतने की बहुत कम आशा थी। जब युद्ध चल रहा था तब शेरशाह नमाज पढ़ने लगा और खुदा की दुआ में लग गया, जिससे उसको तथा उसके साथियों को नैतिक बल मिल सके। इसी बीच उसके सेनापति खबास खान ने खबर दी कि जैता और कुंपा मारे गए हैं और उसकी सेना ने भयंकर नुकसान झेलकर आखिरकार जंग जीत ली। तब कहीं जाकर शेरशाह सूरी ने राहत की सांस ली। तब उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जैता और कुंपा मारे गए थे। इसके बाद शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभाल दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।